हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन यूट्यूब क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर आपको त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय को सिद्ध करना बता रहे थे, तो आज उसी क्रम में हम त्रिभुज से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपको बताते हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक का है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि BD बराबर 3 गुणा CD है। तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है हमें 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार हम पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। त्रिभुज ABC है, तो यहाँ पर ये त्रिभुज ABC का मैं यहाँ पर चित्र बना लेता हूँ। मान लेते हैं ये ABC त्रिभुज है, ABC। इस ABC त्रिभुज के शीर्ष A से इस शीर्ष से शीर्ष लंब डाला गया है सामने वाली भुजा पर। तो शीर्ष लंब है, इस प्रकार से बना लेते हैं इसको। ये शीर्ष लंब है जिसका नाम दे रखा है AD। ये लंबवत है, यहाँ पर 90 डिग्री के कोण पर है, क्योंकि शीर्ष लंब सामने वाली भुजा पर समकोण का निर्माण करता है। यहाँ पर दे रखा है BD बराबर 3 CD है। इसका मतलब ये CD का माप कम है और BD 3 गुना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, C मान लेना होगा, और यहाँ पर मानते हैं B। अब हो जाएगा BD CD का 3 गुना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है BD बराबर 3 CD है। तो इसका मतलब BD का मान ज़्यादा है, 3 गुना है इस CD से। तो आप C शीर्ष को यहाँ पर अंकित कर दोगे, क्योंकि जो चित्र बनाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर C आएगा, क्योंकि CD का मान यहाँ पर कम है, 3 गुना कम है, अर्थात 1/3 है BD से। इसलिए BD जो रेखा है वो बड़ी होनी चाहिए और CD छोटी होनी चाहिए। इसलिए आपको B यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखना है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, सबसे पहले इसमें दिया हुआ क्या है वो लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में AD लंबवत है। AD लंबवत है BC तथा CD का 3 गुना BD के बराबर है, अर्थात BD बराबर 3 गुना CD है। ये दिया हुआ है। या आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि पूरी BC के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा CD का है और 3 हिस्सा इस BD का है, अर्थात कुल मिला के इन दोनों का अनुपात है 1:3। यहाँ पर 1:3 इस प्रकार से अनुपात में भी हम ले सकते हैं। तो ये 1 है, ये 3 है, कुल मिला के BC 4 है। 4 भागों में से 3 भाग BD के या DB रेखा के हैं और 1 भाग CD रेखा का है। तो ये इस प्रकार से हम BC के अंदर भी इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, ये आपके क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। देखो यहाँ पर AB का वर्ग करना है, AC का वर्ग करना है,
ए बी का वर्क करना है और ए सी का वर्क करना है, जबकि ऑलरेडी यहाँ पर ए डी रेखा लंबवत दे रखी है, कुल मिला के ये डी कोण समकोण दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम आसानी से ए बी का ए सी का वर्ग कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, बोधायन प्रमेय का उपयोग करके हम यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आराम से कर सकते हैं। तो इसमें रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो सिद्ध करवा रहा है वो सीधे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। तो हम डायरेक्टली इसमें उत्पत्ति लिखते हैं। उत्पत्ति में देखिए, सबसे पहले हम इस CD को BC के बराबर और BD को भी BC के बराबर करते हैं। देखो यहाँ पर BC बराबर ये BC जो रेखा है वो दो टुकड़ों का योगफल है, CD और BD का। CD प्लस BD है, पूरी BC के अंदर दो टुकड़े हैं, एक तो CD और एक BD। यहाँ पर CD और BD में संबंध दे रखा है। देखो यहाँ पर BC बराबर CD या BD की जगह हम 3 CD लिख सकते हैं। BD का मतलब है 3 CD, तो ये BC बराबर CD प्लस BD। BD का मान दे रखा है 3 CD, जो आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि BD बराबर 3 CD दिया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग हम ये माप रख देंगे। तो यहाँ पर 4 CD हो गया, BC बराबर 4 CD है। ये मान आगे काम में आएगा CD की जगह, या फिर हम CD के बराबर का 4 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा BC बटे हुए 4 बराबर CD। आगे जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो CD की जगह हम माप रख देंगे BC बटे 4। दूसरी बात यहाँ पर देखो, BC बराबर अगर हम CD का माप रखें तो CD का मतलब है BC बटे हुए 3। CD का मतलब है 3 को इधर लाएंगे तो BD में भाग लग जाएगा 3 का, तो ये CD बराबर हो जाएगा BD बटे हुए 3। तो यहाँ पर ये BD रेखा बटे 3 प्लस BD, इसको सरल करते हैं हम, तो BC बराबर 3 लघुत्तम लेंगे 3, तो BD ऐसे कैसे 3 है, प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, तो ये 3 BD हो जाएगा, और 3 और 1 4 BD हो जाएगा। 3 को इधर ले आते हैं, तो ये 3 BC बराबर 4 BD हो जाएगा, और 4 को इधर ले आते हैं, तो ये BD का मान भी कन्वर्ट हो जाएगा, 3 BC बटे हुए 4 हो जाएगा BD बराबर। तो ये BD का मान इधर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो उस BD स्क्वायर की जगह BD की जगह माप 3 बटे 4 BC लिख देंगे। अब हम लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। देखो यहाँ पर हमें सिद्ध करने के लिए लेकर आना है AB स्क्वायर और AC स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, चूंकि त्रिभुज ACD व त्रिभुज ABD समकोण है, अर्थात समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। अतः पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से, यहां पर हो जाएगा त्रिभुज ACD के अंदर हमें AC का वर्ग करना है, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर, यहां पर देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस आधार है CD स्क्वायर, आधार होगा CD तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पहला समीकरण बन गया। दूसरा यहां पर लिखते हैं त्रिभुज या समकोण त्रिभुज ABD में इसमें कर्ण AB है, तो AB स्क्वायर बराबर वही AD स्क्वायर प्लस आधार है यहाँ पर BD स्क्वायर, तो ये BD स्क्वायर, ये आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो कुल मिला के आपको AC का वर्ग करना है,
इसलिए हमने पाइथागोरस प्रमेय से इस त्रिभुज के अंदर जो प्रथम त्रिभुज है इसके अंदर AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर कर दिया। दूसरा हमें AB का वर्ग करना है, तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर है AD स्क्वायर प्लस आधार है BD, तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो गया AB स्क्वायर के बराबर। ये दो समीकरण बन गए। हमें क्या करना है, सिद्ध करने के लिए एक पक्ष के अंदर AB स्क्वायर लेकर आना है और एक पक्ष के अंदर AC स्क्वायर लाना है। तो आप इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को आप ऐड कर दो, जोड़ दो। तो हम यहाँ पर समीकरण इस दो के अंदर AB स्क्वायर रहना चाहिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 को जोड़ने पर जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रथम ये समीकरण 2 था, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये है आपका समीकरण। हम क्या करते हैं, इस समीकरण के इसके अनुसार देखिए तो एक पक्ष में AB स्क्वायर है जबकि बराबर के दूसरे पक्ष में AC स्क्वायर होना चाहिए। तो हम इसके अंदर इस पक्ष में AC स्क्वायर जोड़ देते हैं। ये AC स्क्वायर हम इस पक्ष में जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर के बराबर जो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर है ये माप हमें इस पक्ष में जोड़ना पड़ेगा दोनों पक्ष को बराबर रखने के लिए। तो AC स्क्वायर के बराबर जो माप है AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर वो इस पक्ष में जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये CD स्क्वायर, क्योंकि इधर AC स्क्वायर जोड़ा है तो इधर भी AC स्क्वायर के बराबर मान जोड़ना पड़ेगा, AD स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखो AD स्क्वायर दोनों पक्षों के अंदर मौजूद है तो इसलिए एक पक्ष में दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये घट जाएगा, इस कुल मिला के ये दोनों पक्षों में होने के कारण हट जाएगा और आपके पास बचेगा इधर CD स्क्वायर, उसको इधर पक्षांतर कर देते हैं तो कुल मिला के इधर AB स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि हमें एक पक्ष के अंदर केवल मात्र AB स्क्वायर ही रखना है। तो ये AB स्क्वायर CD स्क्वायर को उसमें ले जाएंगे उस पक्ष में, तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा ऑलरेडी पहले से यहाँ पर क्या है AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ये पहले से है। और रही बात इस CD स्क्वायर की, इसको इस पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का CD स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान से समझो, यहाँ पर AB स्क्वायर था जो मैंने AB स्क्वायर लिख दिया, ये बराबर यहाँ पर बराबर है, CD स्क्वायर इस पक्ष में था उसको इस पक्ष में ले जाके माइनस का कर दिया क्योंकि पक्षांतर किया तो प्लस से माइनस का हो गया। और इस पक्ष के अंदर ऑलरेडी पहले से क्या था, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर था, जो BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यहाँ पर है वो ऐसे कैसे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर BD और इस CD का माप चेंज कर देते हैं जो मैंने आपको पूर्व में बताया था यहाँ पर और यहाँ पर, कि CD की जगह आप BC/4 कर दो और BD की जगह आप 3BC/4 कर दो, तो ये दोनों BC के अंदर आ जाएंगे क्योंकि हमें BC का मान लेकर आना है। तो इसके अंदर हम BD और CD का माप चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, AC स्क्वायर को आपको चेंज करना नहीं है क्योंकि AC स्क्वायर आपको लेकर आना है। तो ये AC स्क्वायर प्लस BD, ये BD स्क्वायर और प्लस नहीं है माइनस CD स्क्वायर। BD के बराबर यहाँ पर माप हमने पूर्व में किया था, BD के बराबर है माप कितना 3BC/4 अर्थात BC का 3/4, पूरी BC में से 3 BD है और 1 CD है तो 4 में से 3 BD है, तो ये 3 क्या हो जाएगा BC 3BC/4 हो गया। और रही बात किसकी, CD की, तो CD तो एक हिस्सा है 4 में से अर्थात BC का चौथा हिस्सा है, ये BC का चौथा हिस्सा अर्थात 1/4 BC, तो ये हो जाएगा BC/4 होल स्क्वायर है, इसको आपको नहीं भूलना है। अब इसको हम सरल करते हैं, या चाहो तो आप यहाँ पर संकेत भी दे सकते हो, चूंकि यहाँ पर हमने किसका BD का माप रखा है, चूंकि BD बराबर क्या किया है, BD बराबर 3/4 BC व CD बराबर है BC/4 है, तो ये हमने माप रख दिया। अब इनको हम सरल करते हैं, यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस 3BC का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, ये 9 और BC का साथ में वर्ग होगा तो BC स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये 9bc² बटे हुए में 4 है, इस 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो माइनस यहाँ पर bc का वर्ग करना है, तो ये bc² हो जाएगा और 4 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 16। अब इनको हम सरल करेंगे, लघुत्तम लेके सरल कर लेते हैं। तो ab² बराबर, यहाँ पर देखो इन तीनों का लैसा आएगा 16 हो जाएगा। 16 के अंदर 1 का भाग देंगे तो 16 बार जाएगा, 16 को AC से गुणा करेंगे तो ये 16AC² हो जाएगा, प्लस 16 ऐसे कैसे है तो 9bc² ऐसे कैसे रह जाएगा, तो ये 9bc² माइनस यहाँ पर भी 16 ऐसे कैसे हर लैसे के समान है, तो ये bc² ऐसे कैसे, तो ये माइनस का bc²। अब देखिए 16 को इस पक्ष में ले आते हैं तो ab² से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 16ab², और इधर 9bc² में से 1bc² को घटा देंगे हम तो यहाँ पर 8bc² बचेगा और 16ac² हो जाएगा। तो ये 16ac² और प्लस का 8bc² हो जाएगा। 9bc² में से 1bc² को कम करेंगे तो 8bc² हो जाएगा। अब देखो ये दोनों जो पक्ष हैं वो 8 से डिवाइडेशन होते हैं, अर्थात 8 का भाग जा रहा है इनमें, तो हम इनमें 8 का भाग दे देते हैं। 8 का भाग देंगे तो ये तो जाएगा 8 दूने 16 अर्थात 2ab², यहाँ पर 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 2ac², और 8bc² में 8 का भाग जाएगा 1bc², ये 1bc² हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर ये आ जाएगा, देखो 16ab² में भाग देंगे 8 का तो 2ab² आएगा, और 16ac² में इधर भाग देंगे 8 का तो 2ac² आएगा, और 8bc² में 8 का भाग देंगे तो 1bc² आएगा। कुल मिला के आपका ये पक्ष यहाँ पर आ जाएगा जो सिद्ध हो जाएगा, ये इति सिद्धम हो जाएगा, जो आपको नीचे लिखना है। तो यहाँ पर आपके समझ में आना चाहिए कि त्रिभुज के अंदर क्या सूचना दी हुई है। यहाँ पर जो BC है उसके 2 टुकड़े कर रखे हैं, एक तो CD के रूप में और एक BD के रूप में, लेकिन ये जो BD का माप दे रखा है वो इस CD का 3 गुना है, क्योंकि BD बराबर 3 CD, अर्थात CD को 3 से गुणा करते हैं तो BD के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों टुकड़ों को BC के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें BC का माप लेकर आना है। तो यहाँ पर देखो BC का मतलब है CD प्लस BD, अर्थात दोनों टुकड़े। BD बराबर दे रखा है 3 CD, तो BD की जगह हम 3 CD लिख देते हैं, तो BC बराबर हो जाएगा 1 CD और 3 CD अर्थात 4 CD हो जाएगा। BD बराबर 4 CD हो गया, सॉरी BC बराबर 4 CD हो गया, और CD बराबर करते हैं तो 4 को इधर ले आते हैं, BC/4 हो जाएगा, क्योंकि जब हम पाइथागोरस प्रमेय में AC² प्लस CD² करेंगे तो CD का माप हमें चेंज करना पड़ेगा, तो CD की जगह हम BC में कन्वर्ट करेंगे CD के माप को, तो BC/4 कर देंगे CD की जगह, तो ये CD का माप आगे काम में लिया जाएगा। आगे देखो इसी को हम वापस लेते हैं, अर्थात BC बराबर CD प्लस BD है, BD को चेंज करते हैं तो BD है BC का 3 गुना, अर्थात BD के अंदर 3 का भाग दे दे तो वो CD के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर BD बराबर 3 CD है। यहाँ पर देखो अगर हम BD के अंदर 3 का भाग दे दें तो वो हो जाएगा CD, और प्लस BD है ही ये BD, CD का मतलब BC/3, दोनों का लघुत्तम लेंगे 3 आएगा, 3 तो ये BD प्लस 3BD हो जाएगा, 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा तो 3BD, BD प्लस 3BD बराबर हो जाएंगे 4BD के बराबर। 3BC बराबर 4BD है, हम BD के बराबर मान कन्वर्ट करेंगे तो 4 को इधर ले आएंगे तो 3BC/4 हो जाएगा, ये 3BC/4 किसके बराबर हो जाएगा, BD के बराबर। तो ये BD का माप हम इस पाइथागोरस प्रमेय में काम में लेंगे, जब AB² के बराबर करेंगे AD² प्लस BD² तो उस BD² की जगह मान ये रख देंगे 3BC/4। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ये दोनों ही समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ACD के अंदर कर्ण है AC और लंब आधार ADCD है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर AC² बराबर AD² प्लस CD² हो जाएगा, जो आपका ये प्रथम समीकरण बन जाएगा। आप चाहो तो पहले इसमें बना सकते हो, बाद में इसमें। दूसरा हमें AB का वर्ग करना है, इसमें दे भी रखा है कि AC का और AB दोनों का वर्ग करना है, तो AB² बराबर होगा, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर होगा AD² प्लस BD² अर्थात लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये दूसरा समीकरण बन जाएगा आपका।
ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये 2 समीकरण है। अब हमें सिद्ध करने के लिए एक पक्ष के अंदर ए बी स्क्वायर लेकर आना है और एक पक्ष के अंदर ए सी स्क्वायर लेकर आना है। तो इन दोनों समीकरणों में से आप एक दूसरे को जोड़ दो इस प्रकार से कि एक तरफ ए सी स्क्वायर आ जाए और एक तरफ ए बी स्क्वायर आ जाए। तो इनको विपरीत पक्ष के रूप में जोड़ सकते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर है। अगर इस ए सी स्क्वायर के इस पक्ष में हम ए बी स्क्वायर जोड़ दें या फिर इस ए सी स्क्वायर को हम इस समीकरण के उस दूसरे पक्ष में जोड़ दें तो एक तरफ ए बी स्क्वायर हो जाएगा, एक तरफ ए सी स्क्वायर भी हो जाएगा, लेकिन इनके बराबर मान भी हमें दोनों पक्षों में जोड़ने होंगे। तो हम समीकरण 2 के अंदर एक को जोड़ते हैं। दूसरा समीकरण आपका ए बी स्क्वायर बराबर है, ए बी स्क्वायर बराबर दे रखा है ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये ए बी स्क्वायर के बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर था। साथ साथ हमने इस पक्ष के अंदर ए सी स्क्वायर जोड़ा, तो ए सी स्क्वायर के बराबर माप है ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये इस पक्ष में जोड़ दिए। ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, कट गया, बराबर मान था दोनों पक्षों में, बच गया ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर को उस पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस का सी डी स्क्वायर हो जाएगा, जबकि इस पक्ष के अंदर ऑलरेडी बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर था, ये बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर था जो लिख दिया। अब हमें क्या करना है, एक पक्ष के अंदर ए बी स्क्वायर आ चुका है इस प्रकार से, दूसरे पक्ष के अंदर ए सी स्क्वायर भी है, लेकिन हमें बी डी और सी डी इन दोनों के मान को कन्वर्ट करना है बी सी के अंदर, क्योंकि हमें बी सी में के रूप में माप लेकर आना है। और बी सी के रूप में हमने सी डी और ये बी डी दोनों को पहले ही कन्वर्ट कर लिया, तो हम सी डी की जगह बी सी बटे 4 रख देंगे, सी डी की जगह बी सी बटे 4 रख देंगे और बी डी की जगह 3/4 बी सी लिख देंगे। तो इन दोनों को माप चेंज करते हैं हम यहाँ पर, तो ये 3 बी सी बटे 4 हो गया, 3 बी सी बटे 4 बी डी का माप और बी सी बटे 4 सी डी का माप, ये दोनों अब इनको सरल करना है। यहाँ पर देखो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस 3 बी सी बटे 4 इसका होल स्क्वायर माइनस बी सी बटे 4 का होल स्क्वायर है। यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा और बी सी का वर्ग करेंगे तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और साथ ही साथ नीचे 4 का वर्ग करेंगे तो वो 16 हो जाएगा, माइनस बी सी का वर्ग बी सी स्क्वायर और बटे 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब इनका हम लघुत्तम लेके यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। देखो यहाँ पर हो गया ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे 1, साथ साथ 9 बी सी स्क्वायर है, यहाँ पर ये 9 बी सी स्क्वायर बटे हुए 16 माइनस का बी सी स्क्वायर बटे हुए 16 है। इन तीनों का लघुत्तम आएगा 16, तो 16 ले लिया, 16 में 1 का भाग दिया 16 बार जाएगा, 16 को ए सी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 16 ए सी स्क्वायर हो जाएगा। आगे प्लस प्लस 16 ऐसे कैसे है तो 9 बी सी स्क्वायर भी ऐसे कैसे रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पर माइनस बी सी स्क्वायर बटे 16, 16 लैसे के रूप में है तो बी सी स्क्वायर भी ऐसे कैसे रहेगा, तो ये माइनस का बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 16 ए सी स्क्वायर प्लस 9 बी सी स्क्वायर में से 1 बी सी स्क्वायर कटाएंगे तो 8 बी सी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 8 बी सी स्क्वायर बचेगा, इधर बटे में 16 है, इसको इधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा 16 ए बी स्क्वायर से, तो ये 16 ए बी स्क्वायर बराबर 16 ए सी स्क्वायर प्लस 8 बी सी स्क्वायर। इनको हम 8 से डिवाइडेशन कर देते हैं, तो 16 ए बी स्क्वायर में हम 8 का भाग देंगे तो 2 ए बी स्क्वायर आ जाएगा, बराबर 16 ए सी स्क्वायर में 8 का भाग देंगे तो ये 2 ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और 8 बी सी स्क्वायर के अंदर 8 का भाग देंगे तो ये 1 बी सी स्क्वायर आ जाएगा। कुल मिला के 2 ए बी स्क्वायर बराबर 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आपका ये मान जो सिद्ध करना है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हो। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब हम इस त्रिभुज से संबंधित दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक संभव त्रिभुज का क्वेश्चन लेते हैं, तो आप इसको अच्छे से उतारना, समझना और हल करके देखना। दूसरा क्वेश्चन है, एक संभव त्रिभुज है, आप जानते हो संभव त्रिभुज की तीनों भुजाएं परस्पर आपस में बराबर होती है, समान अनुपात में होती हैं, अर्थात तीनों भुजाएं माप में बराबर होती है। तो इस संभव त्रिभुज का अगर हम शीर्ष लंब खींच दें, कोई से भी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाल दें तो वो शीर्ष लंब कहलाता है। और आपको पता होना चाहिए कि संभव त्रिभुज का कोई सा भी शीर्ष लंब आप खींचो, तीनों शीर्ष लंब आपस में क्या होते हैं, बराबर, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती है तो तीनों शीर्ष लंब भी बराबर होते हैं, जो आप सिद्ध करके भी देख सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई सा भी एक शीर्ष लंब खींच के ये सिद्ध करेंगे कि उस शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना उसके कोई सी भी एक भुजा के वर्ग के 3 गुने के बराबर होता है। क्योंकि तीनों भुजाओं में कोई अंतर नहीं है तो कोई सी भुजा ले सकते हैं हम, वो सभी भुजाओं में संबंध पाया जाएगा, और शीर्ष लंब भी तीनों बराबर होते हैं तो कोई सा भी एक शीर्ष लंब लेकर हम सिद्ध करेंगे तो वो तीनों शीर्ष लंबों में संबंध पाया जाएगा।
तो सबसे पहले हम इस प्रमेय को लिखते हैं। प्रमेय है किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुणे के बराबर होता है। अर्थात किसी भी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना कर दिया जाए तो वो माप बराबर होगा उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम एक समबाहु त्रिभुज का यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों जो साइड है, तीनों जो भुजाएं हैं वो क्या है, आपस में बराबर है, समान है। नाम दे देते हैं हम कुछ भी, जैसे मान लो N बिंदु दे दिया, यहाँ पर R बिंदु दे दिया और यहाँ पर B बिंदु दे दिया। हम क्या करेंगे, एक शीर्ष लंब खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर शीर्ष लंब दे रखा है कि शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना करना है। तो हम N से ये NH या NK शीर्ष लंब डाल देते हैं। हम कुछ भी नाम दे सकते हो आप। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हमें क्या सिद्ध करना है कि इसकी कोई सी भी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, जैसे मान लो NR का ही हम वर्ग का 3 गुना लेते हैं तो उसके शीर्ष लंब NK के वर्ग का 4 गुने के बराबर होता है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है हमने त्रिभुज माना है तो मान लेते हैं, माना NRB एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज लेना यहां पर जरूरी है, नहीं तो ये प्रमेय लागू नहीं होगी। समबाहु त्रिभुज है जिसमें N के लंबवत है RB भुजा पे ये N के लंब रेखा है, लंबवत है। तो इस प्रकार से सूचना दी गई है। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है कि इसकी कोई सी भी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। तो हम भुजा ले लेते हैं, जैसे NR ही ले लेते हैं। 3 गुणा NR भुजा का वर्ग ये बराबर होता है इसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर। तो 4 गुणा N के स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए NR का वर्ग करना है, NK का वर्ग करना है। तो यहाँ पर तो बहुत ही आसानी से आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हो क्योंकि शीर्ष लंब दिया हुआ है तो ऑलरेडी पहले से ही 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है आपके पास। तो यहाँ पर आसानी से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जा सकता है। तो हम सीधे ही बिना रचना के उपपत्ति में हम ये प्रूफ आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए, चूंकि त्रिभुज NRB एक समबाहु त्रिभुज है, दिया हुआ ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए NR बराबर RB होगा। NR के बराबर RB भुजा होगी, NR बराबर RB, और बराबर आप चाहो तो NB भी कर सकते हो, या बराबर NB है क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। दूसरी बात, आपको ये इस जानकारी का पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब उसकी मध्यिका भी होती है। अगर किसी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब अगर खींचा जाए तो उसकी मध्यिका भी होगी, अर्थात सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में भी विभाजित करेगी। कुल मिला के यहाँ पर R के और B के दोनों टुकड़े बराबर है। तो ये और लिख देते हैं हम, तथा समबाहु त्रिभुज की मध्य, ये समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब उसकी मध्यिका भी होती है। अर्थात शीर्ष लंब और मध्यिका में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन ऐसा होना चाहिए समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज में संभव है उसकी मध्यिका भी होती है। और मध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर खंडों के अंदर विभाजित करती है। अतः R के बराबर B के,
अर्थ है आर के बराबर बी के, या आर के जो है वो आर बी का आधा टुकड़ा है, अर्थात मध्यिका के रूप में कहेंगे तो आर के बराबर आर बी बटे वे 2, ये मध्यिका का रूप हो गया कि आर के आर बी रेखा का आधा है, आधा टुकड़ा है, क्योंकि मध्यिका 2 बराबर भागों में बांटती है, अर्थात आधा आधा कर देती है, तो ये आधा कर दिया इसको। अब लेते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ त्रिभुज एन आर के एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये लंब रेखा दी हुई है तो 90 डिग्री कौन है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस या बोधन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे तो यहाँ पर देखिए एन आर का आपको वर्ग करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं हम, एन आर स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात एन के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें क्या करना है यहाँ पर एन आर लेके आना है, एन के लेकर आना है, आर के नहीं लेकर आना है सिद्ध करने के लिए, तो इस आर के को हम चेंज कर देते हैं, जो पहले मैंने आर के बराबर क्या कर रखा है, आर बी बटे 2 कर रखा है। तो यहां पर हम लिख देते हैं चूंकि आर के बराबर है आर बी बटे वे 2 है, तो ये आर बी बटे 2 लिख देते हैं हम यहां पर। तो ये हो जाएगा एन आर स्क्वायर बराबर एन के स्क्वायर प्लस किसका वर्ग कर देंगे, आर बी बटे 2 का वर्ग कर देंगे, क्योंकि आर के पूरी आर बी रेखा का आधा टुकड़ा है, तो ये हो जाएगा आर बी बटे वे 2। अब हम इसका वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा एन आर स्क्वायर बराबर एन के स्क्वायर प्लस आर बी का वर्ग होगा आर बी स्क्वायर, तो ये आर बी स्क्वायर बटे वे 2 का भी वर्ग करना आपको, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा। अब यहां पर देखो चूंकि आर बी बराबर क्या है, एन आर है, अर्थात संभव त्रिभुज है, सभी भुजा बराबर होती है, जो मैंने यहां पर पहले लिखा है कि आर बी और एन आर में कोई अंतर नहीं है, तो हम यहां पर आर बी की जगह एन आर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा एन आर स्क्वायर बराबर एन के स्क्वायर प्लस एन आर स्क्वायर, क्योंकि आर बी का मतलब है एन आर, तो ये एन आर स्क्वायर और बटे हुए 4। अब इन दोनों पक्षों का हम लघुत्तम ले लेते हैं, दोनों पक्षों के क्या, इन दोनों बिंदुओं का लघुत्तम ले लेते हैं, तो इधर हो जाएगा एन आर स्क्वायर बराबर इनका लय से आ जाएगा 4, 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 को एन के से गुणा करेंगे तो ये 4n के स्क्वायर प्लस 4 ऐसे कैसे है, तो एन आर स्क्वायर ऐसे कैसे रह जाएगा, तो ये एन आर स्क्वायर हो जाएगा। 4 को इधर लाएंगे भाग से तो गुणा हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे वज्र गुणा करेंगे तो ये 4 एन आर स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 एन आर स्क्वायर बराबर इधर है 4 एन के स्क्वायर और प्लस एन आर स्क्वायर है, एन आर को स्क्वायर को इधर लाएंगे तो इस पक्ष में आते ही वो घट जाएगा, तो इधर 4 एन आर स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये 1 एन आर आएगा इधर, तो ये हो जाएगा एन आर स्क्वायर और इधर है 4 एन के स्क्वायर, तो ये 4 एन के स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 4 एन आर स्क्वायर में से 1 एन आर स्क्वायर घटेगा, तो ये बच जाएगा 3 एन आर स्क्वायर और इधर आ जाएगा 4 एन के स्क्वायर, तो ये 4 एन के स्क्वायर जो आपको सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाएगा, तो ये इतनी सिद्धम हो गया। तो इस प्रकार से आप ये सिद्ध कर सकते हो कि अगर किसी संभव त्रिभुज की बात करें हम, तो संभव त्रिभुज के अंदर किसी भी शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना उसकी कोई सी भी एक भुजा के वर्ग के 3 गुने के बराबर होता है।
यहाँ पर इस प्रमेय को हम इस रूप में भी चेंज कर सकते हैं कि शीर्ष लंब की बजाय हम इसकी मध्यिका ले लें तो भी यही नेम लागू होता है। अगर यहाँ पर किसी संभव त्रिभुज के भुजा के वर्ग के 3 गुने को बराबर करना हो हमें उसकी किसी एक मध्यिका के वर्ग के 4 गुने के बराबर, तो भी वही बात है, क्योंकि शीर्ष लंब और मध्यिका में कोई अंतर नहीं होता है। तो हम यहाँ पर मध्यिका लेंगे तो भी इसको शीर्ष लंब मानेंगे और 90 डिग्री का कोण मानकर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिला के संभव त्रिभुज की शीर्ष लंब और मध्यिका दोनों माप में समान होते हैं, एक ही होते हैं, अर्थात समपाती होते हैं, दोनों ऊपर नीचे एक ही होते हैं। तो यहाँ पर हमने सिद्ध किया कि अगर कोई संभव त्रिभुज हो तो उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, कोई सी भुजा के वर्ग का 3 गुना ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर NR स्क्वायर किए हैं। NR का मतलब यहाँ पर R भी लिख सकते हैं या फिर NB भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। और रही बात शीर्ष लंब की, तो तीनों शीर्ष लंब या तीनों मध्यिका भी बराबर होती है। तो यहाँ पर हमें 3 NR स्क्वायर बराबर 4 NK स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये एक संभव त्रिभुज है और संभव त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि नीचे जो RK आएगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, RB में, और RB को कन्वर्ट करेंगे NK में। तो हमें ये बताना है कि संभव त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, साथ साथ संभव त्रिभुज का शीर्ष लंब उसकी मध्यिका भी होती है। तो यहाँ पर मध्यिका के अनुसार इन दोनों टुकड़ों को बराबर बांट लेंगे, अर्थात पूरी RB का ये RK आधा हो जाएगा या NR का आधा हो जाएगा। अब हम लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमें लेकर आना है NR स्क्वायर करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास समीकरण आ जाएगा कर्ण स्क्वायर अर्थात NR स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर है NK स्क्वायर प्लस RK स्क्वायर। इसके अंदर हम माप चेंज करेंगे, किसको, RK को चेंज कर देंगे। RK है RB का आधा, तो RB बटे हुए 2 कर देंगे, उसका होल स्क्वायर है, इसको खोलेंगे तो NR स्क्वायर बराबर NK स्क्वायर प्लस RB स्क्वायर बटे हुए 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। और RB का मतलब NR है, NR रख देंगे यहाँ पर, और फिर इनका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 4। NR स्क्वायर बराबर 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा, तो 4 को हम NK से गुणा करेंगे तो 4 NK स्क्वायर हो जाएगा, प्लस NR स्क्वायर के बटे में 4 ऐसे कैसे, तो ये NR स्क्वायर ऐसे कैसे रह जाएगा। 4 को इधर लाएंगे, NR स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये 4 NR स्क्वायर हो जाएगा। इधर 4 NK स्क्वायर प्लस NR स्क्वायर है, NR स्क्वायर को हम पक्षांतर करेंगे, इस पक्ष में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 4 NR स्क्वायर में 1 NR स्क्वायर घटेगा तो 3 NR स्क्वायर बच जाएगा, अर्थात 3 भुजा के वर्ग का 3 गुना बच जाएगा, और इधर शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना आ जाएगा, जो इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रमेय आपके समझ में आई होगी, आप इसको अच्छे से तैयार करना, और थोड़ा ये भी ध्यान रखना कि ये संबंध शीर्ष लंब में हो चाहे मध्यिका में हो, संभव त्रिभुज के अंदर दोनों समान होते हैं। तो आप इसको कोई भी और अदरवाइज नाम देकर घर पे सिद्ध करने की कोशिश करना, हल करना, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप तैयार करना। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।